Isomerism, chemical compounds that have identical chemical formula but differ in properties. टू स्ट्रक्चर्स हमारे पास में रहेगी बेटा, टू स्ट्रक्चर्स हमारे पास में रहेगी। तुम देखोगे कि केमिकल फॉर्मूला उन टू कंपाउंड्स का केमिकल फॉर्मूला वो तो क्या रहेगा, सेम रहेगा, बट जो प्रॉपर्टीज रहेगी, एटम्स का जो अरेंजमेंट रहेगा वो डिफरेंट रहेगा। ऐसे कंपाउंड्स को अपन क्या बोलते हैं, आइसोमर। एंड दिस फेनोमेना इज नोन एज आइसोमेरिज्म, एंड दिस फेनोमेना इज नोन एज आइसोमेरिज्म। ठीक है बेटा, अब इसके टाइप्स का स्टडी करते हैं। इरेज कर रहा हूं बेटा मैं इसको। ठीक है, अब इसके टाइप्स देखते हैं बेटा। ठीक है, आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म, ठीक है, इसके टाइप्स देखो बेटा। चलो, तो आइसोमेरिज्म जो है हमारा बेटा मेनली जो है टू टाइप का होगा। वन इज स्ट्रक्चरल आइसोमर, स्ट्रक्चरल आइसोमर, ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमर। एंड सेकंड क्या होगा, सेकंड होगा बेटा स्टीरियो आइसोमर। सेकंड क्या हो जाएगा, स्टीरियो आइसोमर। देखो, स्टीरियो आइसोमर, स्टीरियो आइसोमर, ठीक है। स्ट्रक्चरल आइसोमर को भी अपन फर्दर जो है इसके टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। देखो, इसको भी अगर फर्दर इसके टाइप्स में डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा, लो देखो, नंबर वन आएगा इसमें चेन आइसोमर। चेन आइसोमर किसको बोलेंगे, देखो बेटा, चेन आइसोमर किसको बोलोगे, तुम्हारे पास में क्या रहेंगे बेटा, टू कंपाउंड्स रहेंगे। देखो मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूँ, फिर फर्दर जो है डिटेल में स्टडी जो है अपन इसके बाद में करेंगे। जैसे तुम्हारे पास बेटा एक कंपाउंड है, ये है, ठीक है, और दूसरा कंपाउंड क्या है तुम्हारे पास में, दूसरा कंपाउंड जैसे तुम्हारे पास में, जैसे एक कंपाउंड ये काउंट कर लिया तुमने, देखो, और दूसरा कंपाउंड ऐसे है। यहाँ पर तुम दोनों में देखोगे सर, इसमें भी जो है हमारे पास में हाइड्रोजन को बेटा वो तुमको पता ही है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ 3 हाइड्रोजन, यहाँ 3 हाइड्रोजन, यहाँ 1 हाइड्रोजन, टोटल 10 हाइड्रोजन। इसमें 4 कार्बन है और 10 हाइड्रोजन है, 4 कार्बन एंड 10 हाइड्रोजन। इसमें भी देखो बेटा, यहाँ पे 3 2 2 3, टोटल इसमें 10 हाइड्रोजन। तो यहाँ पे भी क्या बोलोगे सर, 4 कार्बन है एंड 10 हाइड्रोजन है बेटा, ठीक है। केमिकल फॉर्मूला तो दोनों का सेम है, केमिकल फॉर्मूला तो दोनों का सेम है, बट देखो बेटा, अगर तुम इसकी काउंट करते हो, इसकी मेन चेन, फर्स्ट वाला जो है, इसकी मेन कार्बन चेन में कितने कार्बन है सर, फर्स्ट वाले की मेन कार्बन चेन में जो है 3 कार्बन है। देखो ये वाले, ये एक तो तुम जो है सब्स्टिट्यूएंट में काउंट करोगे ना, यूपीएससी में इसको क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूएंट में काउंट करते हैं बेटा। तो यहाँ पर क्या बोलोगे, मेन कार्बन चेन में सर हमारे पास में ओनली 3 कार्बन है, जब यहाँ पे सर, यहाँ पे मेन कार्बन चेन में 4 कार्बन है, यहाँ पे मेन कार्बन चेन में 4 कार्बन है। तो क्या बोलोगे बेटा, क्या बोलोगे कि सर देखो यहाँ पर जो है इनमें जो मेन कार्बन चेन जो थी उसके कार्बन्स का जो है वो डिफरेंट है। कैसे है कि सर, इस एक तो मेन कार्बन चेन में, इसमें फर्स्ट वाली में है सर 3 कार्बन और सेकंड वाली में है 4 कार्बन। तो अगर तुमको कभी भी बेटा मेन कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन जो है वो डिफरेंट मिलते हैं, नंबर ऑफ कार्बन जो है वो डिफरेंट मिलते हैं, तो वहां पर कौन सा आइसोमर होगा, चेन आइसोमर। वहां पर कौन सा आइसोमर होगा, चेन आइसोमर। आओ बस इसकी डिटेल में स्टडी करते हैं, इसके बाद में इसको लिखना नहीं है। तो ये हो गया चेन आइसोमर। सर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढनी पड़ती है क्या? मेन कार्बन चेन, लॉन्गेस्ट नहीं बेटा, मेन कार्बन चेन। मेन कार्बन चेन तुम किसको बोलते थे, या तो तुम्हारे पास में मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन हो, और यू कैन से कि सर हमारे पास में सब्स्टिट्यूएंट हो, जैसे कोई ऐसा ग्रुप आ जाए डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, तो उनके बिहाफ पे अपन मेन कार्बन चेन एक्सप्लेन करते हैं। अब अगर तुम्हारे पास में देखो
बेटा देखो क्या है, देखो सर, देखो ऐसा, यहाँ मेन कार्बन चेन में कितने कार्बन होंगे सर? 4 कार्बन होंगे। क्यों? क्योंकि सर एक तो सब्स्टिट्यूएंट होगा ना, ये ऊपर वाला तो सब्स्टिट्यूएंट है। नंबरिंग कैसे करोगे? 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे सर 4 कार्बन है मेन कार्बन चेन में। दूसरा देखो, यहाँ पे मेन कार्बन चेन में कितने कार्बन है बेटा, बोलो? सर अभी 6। स्ट्रेट चेन पकड़नी है क्या है? ना 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 बेटा, मैं क्या तुमको क्या बोल रहा हूँ बेटा, नंबरिंग करो। 1 2 3 4 5 6। नीचे वाला क्या है? हाँ। तो क्या है बेटा? किसने कहा तुमको स्ट्रेट पकड़नी है? स्ट्रेट तो मैंने कहा ही नहीं, तुमको मेन कार्बन चेन बोल रहा हूँ। इसका मतलब है तुम स्ट्रेट बोल रहे हो, इसका मतलब है तुम आईयूपीएसी भूल गए बेटा, तुमने रिवाइज नहीं किया बेटा। ठीक है, जो आईयूपीएसी हमने बताया था वो तुमने रिवाइज नहीं किया। सर वैसे नहीं। हाँ, तो देखो, तो 1 2 3 4 5 6, ये तुम्हारे देखो मेन कार्बन चेन में 6 कार्बन आ गए। तो अगर मेन कार्बन चेन में फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला तो क्या रहता है सर? केमिकल फॉर्मूला जो है हमारा वो रहता है सेम। केमिकल फॉर्मूला जो है वो तो रहता है सर हमारा सेम, बट नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन अगर डिफरेंट रहते हैं तो तुम वहां पे बोलोगे, क्या बोलोगे? चेन आइसोमर। चेन आइसोमर। सेकंड देखो बेटा, ये होता है पोजीशन आइसोमर। सेकंड आता है हमारा पोजीशन आइसोमर। पोजीशन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर। यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन चेंज रहेगी, किसी में जो है नंबर 2 पर लगा दो, किसी में 3 पर लगा दो, किसी में कहाँ पे, बस पोजीशन चेंज रहेगी। और इसके बाद में आता है फंक्शनल। डोंट वरी बेटा, इसको अभी डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं अपन। नेक्स्ट आता है फंक्शनल आइसोमर। फंक्शनल आइसोमर एंड उसके बाद आएगा टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म is the type of structural isomer. Next, ring chain isomer. Ring chain isomer and last one आ जाएगा बेटा तुम्हारे पास में मेटामेरिज्म। लास्ट वन आ जाएगा मेटामेरिज्म आ जाएगा बेटा। ठीक है, लास्ट वाला लिख लो, मेटामेरिज्म। लिख लो बेटा, पोजीशन आइसोमर, डन सर। टोटोमेरिज्म, रिंग चेन एंड मेटामेरिज्म। ठीक है बेटा, हो गया बेटा। अब इस इधर आ जाओ स्टीरियो आइसोमर्स में। स्टीरियो आइसोमर्स के भी जनरली जो है बेटा 2 टाइप्स होते हैं। जनरली जो है 2 टाइप्स होते हैं। नंबर 1 होता है कन्फिगरेशनल। कन्फिगरेशनल, आओ देखो, और सेकंड वन है, एंड सेकंड वन है कन्फर्मेशनल। कन्फर्मेशनल, कन्फर्मेशनल सेकंड है कन्फर्मेशनल। ठीक है, यहाँ पे जो कन्फिगरेशनल है बेटा, इसको भी फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। इसको भी फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, वो भी देख लेते हैं। आ जाओ, ज्योमेट्रिकल, ज्योमेट्रिकल एंड, ये तुमको जितने भी आइसोमर्स अगर मैं बता रहा हूँ बेटा, अगर तुम पूछते हो कि सर सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा रहेगा, तो ये बेटा कन्फिगरेशनल वाला रहेगा। कौन सा? ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल जो टाइप है सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे तो तुमको सब स्टडी करना है, अगर बेसिक नहीं करोगे तो बाद में आगे वाले तुमको कैसे समझ में आएंगे स्टडी। हाँ, उनके भी इतने ही वो चांसेस रहते हैं, लेकिन एग्जाम में तुम अगर देखते हो तो नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स जो है मैक्सिमम ज्यादा जो है कहां से बनती है? ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल से। ठीक है,
आओ देखो बेटा, इसके बाद इरेज कर दूं बेटा इसको? यस सर। लिख लो बेटा, आराम Yes, से लिख लो। sir. स्ट्रक्चर आइसोमर, स्टीरियो आइसोमर। स्ट्रक्चर को भी जो है फर्दर 6 टाइप में डिवाइड किया गया है: चेन, पोजीशन, फंक्शनल, टोटोमेरिज्म, रिंग चेन एंड मेटामेरिज्म। फिर स्टीरियो आइसोमर्स आता है। स्टीरियो आइसोमर्स को 2 टाइप में डिवाइड करते हैं: कन्फिगरेशनल एंड कन्फॉर्मेशनल। कन्फिगरेशनल को भी जो है फर्दर 2 टाइप में डिवाइड किया जाता है: ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमर। ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमर। ओके, इरेज कर देता हूं बेटा अब इसको। 1 2 3। चलो तो आओ बेटा, अब स्ट्रक्चरल आइसोमर स्टार्ट करते हैं अपन। क्या स्टार्ट करते हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमर स्टार्ट करते हैं बेटा। ठीक है, आइसोमर की डेफिनेशन समझ में आ गई बेटा तुमको? होता क्या है आइसोमेरिज्म? सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है बेटा। होता क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है बेटा कि सर हमारे पास में मोलेकुलर फॉर्मूला जो है, केमिकल फॉर्मूला जो है वो सेम रहेगा, लेकिन प्रॉपर्टीज जो रहेगी, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो रहेगी वो डिफरेंट रहेगी बेटा। ठीक है, वो डिफरेंट रहेगी। अगर चाहते हो तो ये एक लाइन का आंसर भी लिख लो। ये एक लाइन वाला आंसर है। कैसे? कि सर जो प्रॉपर्टीज रहेगी वो डिफरेंट रहेगी। प्रॉपर्टी जो रहती है वो डिफरेंट रहती है। आओ तुमको एक लाइन वाला आंसर भी लिखवा देता हूँ मैं। ठीक है, लिख लो बेटा। सेम मोलेकुलर फॉर्मूला, सेम मोलेकुलर फॉर्मूला बट different chemical और physical properties, chemical और physical properties, chemical और chemical and physical properties। ठीक है बेटा, ये एक लाइन वाला आंसर हो गया तुम्हारा। ये एक लाइन वाला आंसर हो गया। सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज जो रहेगी केमिकल एंड फिजिकल वो डिफरेंट रहेगी। ओके, तो चलो आओ अब स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर। क्या स्टार्ट करते हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमर स्टार्ट करते हैं। चलो आओ। स्ट्रक्चरल आइसोमर, स्ट्रक्चर आइसोमर, स्ट्रक्चर आइसोमर। ठीक है, नंबर 1 है इसमें हमारे पास में चेन आइसोमर। नंबर 1 है बेटा चेन आइसोमर। चेन आइसोमर, चेन आइसोमर। चेन आइसोमर किसको बोलेंगे? सर मेन कार्बन चेन। हाँ लिखो। सिर्फ केमिकल फॉर्मूला या मोलिकुलर फॉर्मूला तो वो तो सब में सेम रहेगा। सेम लिख देता हूं मैं यहाँ पे। मोलिकुलर फॉर्मूला, सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट different number of carbon, different number of carbon in main chain, in main chain, different number of carbon in main chain। ठीक है, different number of carbon in main chain। सर मतलब नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा भी हो सकते हैं क्या? बिल्कुल हो सकते हैं बेटा।
नहीं मतलब सर कंपैरिजन में अगर एक के हाँ 4 है हाँ, तो दूसरे के 5 रह सकते हैं क्या? अरे ना 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 ना, मेन चेन में देखो, ओवरऑल ज्यादा देखो, ओवरऑल की बात की जा रही है बेटा यहाँ पे। जैसे अगर तुम मेन कार्बन चेन देखते हो, देखो आओ, मैं बात क्या कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। जैसे ये तुम्हारे पास स्ट्रक्चर है, ठीक है, अनदर स्ट्रक्चर तुम्हारे पास क्या है, सर दूसरी स्ट्रक्चर हमारे पास ये है, ठीक है। तो ज्यादा हो सकते हैं कि किनके से, मेन कार्बन चेन में ओवरऑल अगर ज्यादा हो गए, प्रणय बेटा अगर ओवरऑल ज्यादा हो गए तो सर वहां पर तो फिर आइसोमेरिज्म ही नहीं रहेगा। सर क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि बेटा तुम्हारा मोलिकुलर फॉर्मूला ही चेंज हो जाएगा। क्योंकि फिर जैसे मान लो कि एक में ओवरऑल कार्बन, एक स्ट्रक्चर में ओवरऑल कार्बन 4 है, दूसरी स्ट्रक्चर में ओवरऑल कार्बन 3 है, तो यहाँ पर तो तुम डायरेक्टली बोल दोगे मेरे को कि सर क्या हो जाएगा, कि यहाँ पर तो चलो दोनों में 4 4 है, लेकिन अगर एक में 4 है और एक में 3 हो जाएगा, तुम डायरेक्ट ही बोल दो कि सर ये तो केमिकल फॉर्मूला ही डिफरेंट हो गया, केमिकल फॉर्मूला ही डिफरेंट हो गया, तो ये आइसोमर ही नहीं होगा, ये तो आइसोमर ही नहीं होगा। तो केमिकल फॉर्मूला अगर सेम रहना है तो कार्बन तो क्या रहने जरूरी है बेटा, सर कार्बन तो जो है नम टोटल कार्बन वो तो सेम रहने जरूरी है। हाँ मेन कार्बन चेन जिसे तुम एग्जाम्पल देख रहे हो, हाँ ऐसे तुम्हारे डिफरेंट हो सकते हैं बेटा मेन कार्बन चेन में। आओ, तो जैसे हम बोलते हैं कि काफी सारे कंपाउंड्स है, ठीक है, जैसे ब्यूटेन है या और भी है। पहले तो ये देख लो कि कौन कौन शो नहीं करेंगे, पहले तो आओ देखो मैं तुमको बताता हूँ कि कौन कौन से शो नहीं करेंगे। जैसे लिखो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल जैसे हो गया CH4, ये वाला दिख रहा है मार्कर बेटा, CH4, यस सर। यस सर। C2H6, CH4 मीथेन हो गया, C2H6 इथेन हो गया, C3H8 प्रोपेन हो गया, C3H8 प्रोपेन हो गया, ठीक है। तो ये जितने भी एल्केन्स है बेटा, ये आइसोमेरिज्म, ये चेन आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। सर क्यों नहीं करेंगे, देखो मैं तुमको बताता हूँ। भाई अकेला कार्बन है तो उसको तो तुम डिफरेंट तरीके से अटैच नहीं कर पाओगे, इसमें तो तुम वो ही नहीं कर पाओगे। हाँ C2H6 का देखते हो एक बार, C2H6 में 2 कार्बन है सर, CH3 CH3। अब हमारे पास क्या होता है सर, ज्यादा कार्बन होते हैं ना, तो हम क्या करते हैं कि दूसरी जो स्ट्रक्चर बनाते हैं इसका, बी वाला स्ट्रक्चर, इसमें क्या करते हैं, इस वाले कार्बन को उठाकर जैसे मान लो यहाँ लगा दिए, लेकिन इसको तो किधर भी लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आओ C3H8 का देखते हैं, CH3 CH2 और CH3। आओ इसका सेकंड स्ट्रक्चर बनाने का ट्राई करते हैं, इसको उठाकर और बेटा यहाँ पर लगा दो। आओ तो सर इसको उठा के यहाँ पे लगाएंगे तो CH3 CH, यहाँ पे फिर 3 होना पड़ेगा वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए। और ये देखो इसको उठा के तुम यहाँ लगा रहे हो ना CH3, और यहाँ पर फिर एक हाइड्रोजन कम कर देना, ओवरऑल हाइड्रोजन तो सेम ही रहेंगे ना। हाँ सर ठीक है। अरे यहाँ पे तो नंबरिंग 1 2 3 हो गई, ये भी तो प्रोपेन ही हो गया। हाँ हाँ, इसका मतलब है इन तीनों को तुम डिफरेंट तरीके से अटैच नहीं कर पाओगे बेटा, ठीक है। इनका जो अरेंजमेंट रहेगा सर वो हमेशा सेम ही रहेगा, ठीक है। कहीं भी कुछ भी लगा दें सर इनका सेम नाम आएगा, नेम जो है सर सेम आएगा इनका। अगर नेम सेम आ रहा है तो सर इनको अरेंज नहीं कर सकते अपन डिफरेंट तरीके से। तो दीज एल्केन्स देखो, these alkanes do not show chain isomerism, chain isomerism, these alkanes do not show chain isomerism, chain isomerism, ठीक है। और ये जो है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म भी शो नहीं करेंगे, लिख लो ना, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ऑल्सो, structural isomerism also, लिखो बेटा। अब कौन शो कर सकता है उसका एग्जांपल देखते हैं, आओ कौन शो करेगा उसका एग्जांपल देख लेते हैं। ब्यूटेन,
हाँ, मीथेन, इथेन एंड प्रोपेन तो शो नहीं करेंगे, लेकिन ब्यूटेन है। ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? C4H10। C4H10। ये ब्यूटेन जो है वो शो करेगा। ठीक है, इसके 2 स्ट्रक्चरल आइसोमर बनते हैं बेटा। या तो अपन चेन की बात कर रहे हैं, खैर 2 स्ट्रक्चरल आइसोमर शो करेगा ये, 2 स्ट्रक्चरल आइसोमर। ठीक है, फर्स्ट वन देखो मैं बना भी देता हूँ। फर्स्ट वन जो रहेगा वो CH3। हाइड्रोजन को पहले लिया करो ताकि अटैच करने में सही रहे। ऐसे H3C, इधर भी हाइड्रोजन को ले लो ऐसे, H2C। वही बात है, CH2 लिखो चाहे H2C लिखो, CH3। एक स्ट्रक्चर तो ये हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा स्ट्रक्चर दूसरा ये वाला हो जाएगा, H3C, दूसरा CH3 एंड CH3। ठीक है, तो ये दोनों स्ट्रक्चर्स हो गए। देखो इसको बोलते हैं अपन, इसका नाम बोलते हैं ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन। ये क्या है? नॉर्मल, मतलब एन ब्यूटेन बोल दो, नॉर्मल एन ब्यूटेन बोल दो इसको। ठीक है, और इस वाले का नाम क्या हो जाएगा बेटा? सेकंड वाले का नाम आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन बोल दो। बिल्कुल सही है बेटा, आइसोब्यूटेन बोल दो, नहीं तो 2 मिथाइल प्रोपेन बोल दो, नहीं तो 2 पे मिथाइल प्रोपेन बोल दो, प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन बोल दो, दोनों में से कुछ भी बोल दो। ठीक है, तो देखो सर हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर जो मेन कार्बन चेन है, इस वाले केस में जो मेन कार्बन चेन है उसमें कितने कार्बन है सर? इस वाले केस में तो हमारे पास में कार्बन इन मेन चेन है 4। बिल्कुल सही है सर, कार्बन इन मेन चेन। सर वो आपने एन ब्यूटेन क्यों लिखा है? नॉर्मल ब्यूटेन है बेटा, जैसे अभी कॉमन नेमिंग करते हैं अपन तो एक नॉर्मल ब्यूटेन, आइसो ब्यूटेन, नियो, यो सब हो जाते हैं ना बेटा। नियो तो पेंटेन होता है, ब्यूटेन तो होता नहीं नियो तो उन सब में क्या होता है, एक तो 2 स्ट्रक्चर अपने को आइडेंटिफाई करनी होगी। जैसे मान लो कि एक एन ब्यूटेन हो गया, दूसरा आइसो ब्यूटेन हो गया। ठीक है, तो पहले वाला जो है उसको जनरल ब्यूटेन थोड़ी लिखोगे, कॉमन नेमिंग की बात चल रही है। अगर IUPAC लिखो तो तुम डायरेक्टली इसको ब्यूटेन लिख सकते हो। अगर IUPAC की बात है तो डायरेक्टली ब्यूटेन लिख सकते हो। एन का मतलब क्या है? नॉर्मल। समझ रहे हो बेटा प्रिया? एन का मतलब है नॉर्मल ब्यूटेन कॉमन नेमिंग में। और यहाँ पर देखो, चाहो तो IUPAC के पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्टली ब्यूटेन लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और यहाँ पर कार्बन इन मेन चेन है 3। दिख रहा है बेटा जो लास्ट में लिख रहा हूं मैं? कार्बन, यस कार्बन इन मेन चेन यहाँ पे है 3। कार्बन इन मेन चेन यहाँ पे हो गया 3। कहाँ लिखूं? ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ तो जगह बची नहीं मेरे पास। कार्बन इन मेन चेन इस केस में हो गया 3। हाँ सर, आपने कहा था कि अगर मेन कार्बन चेन में कार्बन डिफरेंट होते हैं तो वो तुम्हारा क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सर हमारा चेन आइसोमर। ठीक है, इरेज कर दूं बेटा इसको? यस सर। यस सर। चलो बेटा, ठीक है, 1 2 3, 1 2 3। हाँ, एक सेकंड, दूसरा बॉडी बना लेते हैं ना बेटा। वेट फॉर 1 सेकंड, मैं इनको वापस ले लेता हूँ। आओ, ठीक है, नेक्स्ट वाला है एग्जाम्पल है बेटा। नेक्स्ट अभी एग्जाम्पल लेते हैं अपन इसके। सर ये है पेंटेन। पेंटेन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? C5H12। C5H12। ठीक है बेटा, तो मैं बताता हूं, इसके टोटल बनते हैं तुम्हारे पास में 3 स्ट्रक्चर आइसोमर, 3
स्ट्रक्चरल आइसोमर, स्ट्रक्चर की बात करता हूँ मैं, चेन की नहीं करता, सिर्फ चेन की तो भी तुम देख ही लोगे। स्ट्रक्चरल आइसोमर सर, स्ट्रक्चर मतलब टोटल आ गया इसमें। हाँ, कौन कौन सी शो करेगा ये, आओ देखो। तो इसके बनाओ बेटा, 5 कार्बन चाहिए मेनली तो तुमको, 3, 4 एंड 5, यहाँ 5 कार्बन है। दूसरा है तुम्हारे पास में, अब क्या करो देखो बेटा, इसको कितने डिफरेंट तरीके से तुम अटैच कर सकते हो। सर हम क्या करेंगे कि एक बार इस कार्बन को उठाकर और सर यहाँ पर लगा दें, बिल्कुल लगा दो बेटा। इस कार्बन को उठा के देखो, किसी बच्चे ने मेरे को ये कहा कि सर इस कार्बन को उठा के यहाँ पर भी तो लगा सकते हैं, यहाँ पर। अरे बेटा यहाँ पर लगाओगे तो वो एक ही बात हो जाएगी, कैसे लगाओ देखो भाई, तुमने सपोज यहाँ पे लगा दिया, ये ऐसे लगा दिया, अभी तो बेटा वो एक ही कार्बन चेन हो गई ना, 1 2 3 4 5 नीचे कर दिया, इसका मतलब ये थोड़ी ये डिफरेंट हो जाएगी। हाँ ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, वही कार्बन चेन हो जाएगी सर। तो बेटर क्या है, ये तो इसको उठा के तुमको यहाँ पर लगाना है, हाँ तो डिफरेंट हो जाएगी, तो सही है बेटा। तो देखो फर्स्ट ये बन गया, और सेकंड जो है तुमने कहाँ लगा दिया उसको, ये 4 कार्बन है ना बेटा, हाँ तो तुमने यहाँ लगा दिया उसको, यहाँ लगा दिया, ठीक है। इसका नाम हो जाएगा इस वाले का 2 मिथाइल ब्यूटेन हो जाएगा, ठीक है देखते हैं अभी। और इस वाले का नाम एक, हाँ एक और कर सकते हो इसका। अब बेटा कुछ और दिमाग लगाओ इसमें कि सर हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि ये जो कार्बन बच गया इसको भी उठाकर यहाँ पर लगा दें। बेटा वो भी कर सकते हो, आ जाओ इसको भी कर लो। ये कर दिया तुमने, ठीक है, ये भी कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोलोगे, देखो अगर कॉमन नेम देखना है ना, तो इसको कॉमन नेम है इसका, तो बोल दोगे तुम एन पेंटेन। सबका कॉमन नेम बता देता हूँ पहले तुमको, एन पेंटेन बोल दोगे इसको। और इस वाले को क्या बोलोगे, आइसोपेंटेन। इस वाले को क्या बोलोगे, आइसोपेंटेन। और लास्ट वाले को क्या बोलोगे बेटा, नियोपेंटेन। नियोपेंटेन। कॉमन नेमिंग में तुमको बताया था मैं कि इसके नेमिंग जो है वो कैसे करेंगे। अब आईयूपीएसी नेम देख लो बेटा, इसके मेन कार्बन चेन में कितने कार्बन है बेटा, फर्स्ट वाले के, सर फर्स्ट वाले के मेन कार्बन चेन है 5 कार्बन है, वेरी गुड। तो यहाँ पर बोल दो पेंटेन, यहाँ पर बोल दो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन। और लास्ट वाले का क्या नाम बोल दोगे, सर इसका नाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, 2 2 2 dimethyl डायमिथाइल, वेरी गुड, डायमिथाइल प्रोपेन। ठीक है बेटा। तो देखो सर यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, पेंटेन, यहाँ पर बोल रहे हैं ब्यूटेन, यहाँ पर बोल रहे हैं प्रोपेन। हाँ सर, यहाँ पे मेन कार्बन चेन का तीनों में डिफरेंट है सर। तो यहाँ पर हमारे पास में टोटल 3 आइसोमर हो गए, टोटल 3 आइसोमर हो गए बेटा। स्ट्रक्चरल आइसोमर पढ़ रहे हैं अपन अभी, ठीक है बेटा। टोटल हो गए तुम्हारे पास में 3 स्ट्रक्चरल आइसोमर हो गए यहाँ पे, ठीक है। आओ देखो एक और बताता हूँ तुमको, ये लिख लिया बेटा सबने, yes sir नो लिख लो आराम से लिख लो बेटा। सर ये बहुत डिफर करते हैं डिफर करते हैं मतलब बेटा, सर, मतलब ये पेंटेन फर्स्ट वाला, बाद में ब्यूटेन और फिर प्रोपेन, हाँ और सब आइसोमर्स है ना। सब आइसोमर से बेटा। अभी आओ देखो तुमको और ज्यादा कार्बन के देता हूँ, अभी तो स्टार्ट किया है तुमने। यहाँ पे तुमने ब्यूटेन के देखे थे 2 स्ट्रक्चरल आइसोमर थे, पेंटेन के देख लिए, पेंटेन के 3 स्ट्रक्चरल आइसोमर हो गए, ठीक है। अब आओ हेक्सेन के देखें अपन, लिख लिया, डन आओ देखो, तो हेक्सेन के देखते हैं अपन। नेक्स्ट आएगा हेक्सेन। अब यहाँ पर देखो बेटा, इसके देखो C6H14, ठीक है, ये हेक्सेन है बेटा। इसके कितने होते हैं, 5 स्ट्रक्चरल आइसोमर, 5 स्ट्रक्चरल आइसोमर होंगे इसके। कैसे होंगे, आओ प्रूव करते हैं अपन अब।
इसको प्रूव करते हैं बेटा। देखो टोटल 6 कार्बन है ना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब तुमको बेटा अपने माइंड का यूज करना है, ठीक है, और इनको अलग अलग तरीके से अरेंज करना है। जैसे फर्स्ट वाले कार्बन को उठा कर यहाँ लगा दो, देखो इसको उठा के सर यहाँ लगा दूं, ठीक है, इसको उठा के यहाँ लगा दिया, फिर इसको किसी और को उठा के उसके पास लगा देना। अब सेकेंड वाला देखो मैं क्या कर रहा हूँ, देख लो सर हमने क्या किया, जैसे भी आपने बताया, उसको उठा के यहाँ लगा दिए 4 5, और उसको उठा के देखो यहाँ पे ले आया हूँ मैं, ठीक है। इसका थर्ड स्ट्रक्चर देखो, इसका थर्ड स्ट्रक्चर देखो, ठीक है। अब क्या कर रहा हूँ मैं, अब इस वाले कार्बन को देखो बेटा, एक बार तो मैं यहाँ पर लेके आया हूँ, हाँ सर, मतलब यहाँ पे रेंज किया हूँ उसके पास वाले पे, इस वाली पोजीशन पे देखो, इस पोजीशन पे अटैच कर दिया। क्या मैं इसको यहाँ पर भी अटैच कर सकता हूँ? हाँ सर, यहाँ पर भी अटैच कर सकते हो। तो भी सर क्या हो जाएगा, नेम अलग अलग हो जाएगा बेटा, चाहे चेन आइसोमर हो या नहीं हो, लेकिन नेम अलग हो जाएगा। इसका अलग हो जाएगा तो अलग वाला स्टडी कर लेंगे। 1 2 3 4 5, इसको देखो यहाँ पे लगा दिया, इसका भी नेम अलग हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ बनाओ, 5 स्ट्रक्चरल आइसोमर की बात किया हूँ मैं, ओनली चेन की नहीं, ठीक है। हाँ अब क्या करो सर, देखना बेटा, ये टोटल कितने हैं, 4 कार्बन है, ये टोटल कितने हैं, 4 कार्बन है बेटा। तो एक को यहाँ पे लगा दूंगा, एक को यहाँ पे लगा दूंगा। हाँ सर, यहाँ भी टोटल 6 कार्बन ही है आपके पास, ठीक है। और देखो बेटा नंबर 5 लास्ट वन देखो, ठीक है, ये लगा दिए, हाँ सर लगा दिए, ठीक। और कैसे अरेंज कर सकते हो बेटा, कोई आइडिया है? हाँ सर, आपने वो सर एक ही पे दो दो भी तो अरेंज किए थे ना सर, ऐसे और ऐसे, हाँ ये भी सही है बेटा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ, अब देखना, देखते हो जाना बेटा। पहले अगर मैं चेन आइसोमर की बात करूं तो चेन आइसोमर तो मेन कार्बन चेन की बात करेगा। यहाँ पर मेन कार्बन चेन में 5 कार्बन है, यहाँ सॉरी 6 कार्बन है, यहाँ पे मेन कार्बन चेन में जो है 6 कार्बन है, यहाँ पे मेन कार्बन चेन में 5 कार्बन है, यहाँ पे भी मेन कार्बन चेन में 5 कार्बन है, यहाँ पे मेन कार्बन चेन में 4 कार्बन है, यहाँ पे भी मेन कार्बन चेन में 4 कार्बन है, ठीक है। तो जहां जहां बेटा नंबर ऑफ कार्बन मेन चेन में डिफर कर रहे हो बेटा, वो सब तो होंगे चेन आइसोमर। जैसे मान लो फर्स्ट वाले की और सेकंड वाले की, देखो बेटा फर्स्ट वाले की और सेकंड वाले की बात करूं, हाँ सर एक में 6 है एक में 5 है, तो सर चेन आइसोमर। आओ बेटा सेकंड वाले की और थर्ड वाले की बात करूं तो क्या ये चेन आइसोमर है क्या, बोलो जल्दी। नहीं है सर, क्योंकि सर यहाँ पर भी क्या है, सेकंड में भी जो है मेन कार्बन चेन में 5 कार्बन और थर्ड में भी मेन कार्बन चेन में 5 कार्बन, तो ये सर क्या है, चेन आइसोमर नहीं हो सकते। क्योंकि सर मेन कार्बन चेन में क्या है, टोटल कार्बन जो है मेन कार्बन चेन वो डिफर करने चाहिए थे बेटा, ठीक है। अब तुम बोलोगे सर ये कौन से आइसोमर होंगे, अगर ये नहीं है चेन आइसोमर नहीं है तो कौन से होंगे। तो आओ बेटा सेकंड स्टडी की सर थी तुमने, ये हाँ सेकंड तुमने स्टडी की सर थी। ये डिफर करता है ना, क्या थर्ड हुआ बेटा, वाला क्या हुआ बेटा? थर्ड कार्बन पर है और सेकंड वाले के सेकंड कार्बन पर है, तो ये डिफर करता है ना। डिफर करते हैं, लेकिन चेन आइसोमर में क्या होता है बेटा, सर चेन आइसोमर में ये होता है कि नंबर ऑफ कार्बन मेन चेन में वो डिफरेंट होने चाहिए थे। चेन आइसोमर की बात कर रहा हूं मैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर के 6 टाइप है, उनमें से चेन वाला तो नहीं है ये। तो सर फिर कौन से वाला है, ये है बेटा देखो, यहाँ पर ये आइसोमर जो है सेकंड पोजीशन पे लगा हुआ है 4 5, और यहाँ पर ये जो है थर्ड पोजीशन पे लगा हुआ है, थर्ड 4 एंड 5। तो यहाँ पर क्या बोलोगे, सर ये पोजीशन आइसोमर है। सेकंड और थर्ड वाला कौन सा आइसोमर है, पोजीशन आइसोमर। जहां हमारे सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन चेंज होती है तो वो पोजीशन आइसोमर होता है। आया समझ में? हाँ सर अब आया समझ में। अच्छा मैं तुमसे एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, बताना आंसर। ये थर्ड वाला और फोर्थ वाला कौन सा है? सर थर्ड वाले में मेन कार्बन चेन में 5 कार्बन, फोर्थ वाले में 4 कार्बन, तो कौन सा हो गया बेटा? हाँ सर ये चेन ये आइसोमर हो गए। चेन। हाँ ठीक है। तो हाँ और फोर्थ वाला और फिफ्थ, फोर्थ और फिफ्थ की बात करूं तो मैं, सर दोनों में 4 4 कार्बन है, लेकिन सर सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन चेंज है। एक में सर देखो इस वाले में सर 1 2 3 4, दोनों अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट जो है अलग अलग पोजीशन पे है, 2 पे और 3 पे, जबकि यहाँ पे 1 2 3 4, जबकि यहाँ दोनों सब्स्टिट्यूएंट एक ही पोजीशन पे आ गए। पोजीशन चेंज हो गई, हाँ सर हो गई। तो फोर्थ वाला और फिफ्थ वाला कौन सा हो गया बेटा? पोजीशन आइसोमर। पोजीशन आइसोमर, ठीक है बेटा।
तो आओ देखो सब बच्चे लिख लो बेटा इसको। नेम तो तुमको पता ही होंगे, नेम तो क्या लिखूंगा बेटा मैं, ठीक है। नेम भी अगर लिखना है तो लिख लो। चलो आओ नेम लिख देता हूँ सबके। फर्स्ट वाला जो है एन-हेक्सेन, अगर आईयूपीएसी नेम देखो, अगर डायरेक्टली कॉमन नेम देखो तो चलेगा फिर तो कॉमन। चलो आईयूपीएसी लिखवा देता हूँ डायरेक्टली, हेक्सेन। ये 2 मिथाइल पेंटेन, 2 मिथाइल पेंटेन, ठीक है। और ये सर ये हो जाएगा 3 मिथाइल पेंटेन, 3 मिथाइल पेंटेन। और ये वाला 2,3 डाइमिथाइल, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। एंड लास्ट वन 2,2, एक ही पोजीशन पे आ गए दोनों, 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। समझ गए बेटा सब बच्चे? यस यस सर। सर। आओ देखो यहाँ पे अपन लिख लेते हैं इनको, कौन से आइसोमर होंगे। तो सर देखो सब बच्चे देखना बेटा, अब फर्स्ट वाला एंड सेकंड वाला चेन आइसोमर, ये दोनों हो गए चेन, ठीक है। और फिर अपन बात करते हैं, अच्छा फर्स्ट वाला और थर्ड वाला कौन सा होगा बेटा, ये बता दो मेरे को एक बार। फर्स्ट एंड थर्ड बताओ बेटा। सर इन दोनों में भी तो ऐसा ही है सर, फर्स्ट वाले में 6 कार्बन है और थर्ड वाले में 5 कार्बन, तो ये भी कौन से होने चाहिए, ये भी तो सर चेन ही होने चाहिए। हाँ आओ, सेकंड वाला और थर्ड वाला कौन से हैं बेटा? पोजीशन। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ये हो जाएंगे पोजीशन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, ठीक है। ये हो गए पोजीशन आइसोमर, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाओ। अच्छा ये बताओ, ये सेकंड वाला और फोर्थ वाला कौन से होंगे? सर सेकंड में मेन कार्बन चेन में 5 कार्बन और फोर्थ में मेन कार्बन चेन में 4 कार्बन, तो ये कौन से हो गए? ये हो गए सर चेन। हाँ चेन का डिफरेंट है ना बेटा, मेन कार्बन चेन में अलग अलग कार्बन, तो ये सेकंड है, ये फोर्थ है, ये हो जाएंगे चेन, चेन आइसोमर, ठीक है। और देखो फोर्थ को देख लो, फोर्थ और फिफ्थ कौन से हो जाएंगे? फोर्थ और फिफ्थ कौन से हो जाएंगे? ये हो जाएंगे पोजीशन आइसोमर। हाँ ये हो जाएंगे पोजीशन आइसोमर, ये हो जाएंगे पोजीशन आइसोमर। लिख लो बेटा सब बच्चे। डन सर। ठीक है, बोलो बेटा संजीवनी, आ रहा है समझ में? संजीवनी ऐश्वर्या बोलो बेटा। यस सर। वेरी गुड बेटा। ऐश्वर्या बेटा। यस सर। ओके ओके, चलो एक होमवर्क दे दिया जाए बेटा। यस सर। यस सर। आओ बेटा लिखो, इसको इरेज कर रहा हूं बेटा मैं, 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3, आओ लिखो। ये तुम्हारा होमवर्क प्रॉब्लम है C7H16, C7H16 बेटा। होमवर्क से करके लाना है, बताना है तुमको इसके टोटल कितने बन सकते हैं, ट्राई करना बेटा, चेंज कर करके अरेंज कर करके ट्राई करना, ठीक है बेटा। तो प्यारे बच्चों यस इसी के साथ विदा लेते हैं हम, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय सब बच्चों को, बाय बेटा। थैंक यू सर। वेलकम बेटा। थैंक यू सर। वेलकम बेटा।